द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आसाम से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आसाम से खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने 4 ईवी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पथराकंडी में एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें ईवीएम मशीन थी और वो गाड़ी निकली भारतीय जनता पार्टी की। और इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने अपने 4 ईवी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसका हम आपको आगे वीडियो भी दिखाएंगे। जो वहाँ के जो आसाम के एक सब्सक्राइबर ने, द लाइव टीवी के सब्सक्राइबर ने हमें फॉरवर्ड किया था, वो वीडियो हम आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको पूरी खबर बता देते हैं। द लाइव टीवी लगातार बंगाल हो या आसाम हो, वहाँ पर किस तरह से ईवीएम के घोटाले चल रहे हैं, किस तरह से ईवीएम की गड़बड़ियाँ चल रही हैं, किस तरह से लोग ईवीएम ले जाते हुए पकड़े जा रहे हैं, उनकी खबर लगातार हम दिखा रहे हैं। अब ये खबर की पुष्टि भी हो रही है। जी हाँ, पहली खबर तो आप देख लीजिए कि कल रात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक गाड़ी पकड़ी गई, लोगों ने पकड़ लिया। ये जब लोगों को दिखा कि ये गाड़ी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, उन्होंने जब पहचान की तो उसे पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जब हंगामा मचा तो अब जो है सो 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, ये गाड़ी का नंबर है AS1080022। ये आसाम नंबर की गाड़ी है और ये इसकी पुष्टि हुई है कि ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है। जी हाँ, ANI ने इस खबर को ट्वीट किया है। कल रात जब असम के पथराकंडी में एक प्रदूषित ईवीएम ले जा रही थी, जब भीड़ ने उसे रोक दिया क्योंकि कार इसी से संबंधित नहीं थी। सूत्रों के अनुसार इसी कार टूट गई और अधिकारियों ने एक कार में लिफ्ट ली, जिसकी पहचान बाद में भाजपा उम्मीदवार के रूप में हुई। सोचिए कि कितना बड़ा ये घोटाला है। हालांकि ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो गाड़ी थी वो टूट गई थी या ख़राब हो गई थी। क्या उन्हें कोई बता सकता है कि क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता की ही गाड़ी मिली थी ईवीएम ले जाने के लिए? यह साफ साफ घोटाला नज़र आ रहा है और आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन अब 4 लोगों को निलंबित किया जा चुका है। इस पर बहुत बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ली है और सीधा निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर और इलेक्शन कमीशन पर। उन्होंने भी जो ट्वीट किया है वो हम आपको बता देते हैं कि क्या लिखा है। दिस इज शॉकिंग, ईवीएम्स फाउंड इन पथरकांडी बीजेपी कैंडिडेट कृष्णेंदु पॉल्स कार। हाउ कैन इलेक्शन कमीशन लेट दिस हैपन? इसी शुड आंसर दिस। मतलब ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कृष्णेंदु पॉल्स की गाड़ी में ईवीएम मशीन पकड़ी जाती है? ये कितना बड़ा घोटाला है। असम विल नॉट लेट बीजेपी टू प्ले इट्स डर्टी ट्रिक्स। मतलब आसाम के लोग इस तरह के गंदे खेल को नहीं खेलने देंगे। और वाकई में ये आसाम के लोगों की जीत है। आसाम के लोगों ने ही कल रात में ही इस गाड़ी को पकड़ा था। उन्होंने पहचान की कि ये इलेक्शन कमीशन की गाड़ी नहीं है और उस पर धावा बोल दिया। हम आपको वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए कि किस तरह से आसाम के लोगों ने धावा बोला है। और ये द लाइव टीवी के जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये वीडियो हमें भेजा है। आप इस वीडियो में देखिए सबसे पहले। हो देखो कृष्णेंदु वाला गाड़ी ईवीएम बाबा कैसे गाड़ी नंबर हो देखो না না আর দেওয়া না ফুটানিটো ফোন করুন আমার কাছে নাম্বার তো নাই দে ভিডিও गाड़ी लगा तो एसपीडीसी ने फोन करो। तो देखा आपने कि किस तरह से वो गाड़ी पकड़ी गई है। आसाम की गाड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है। अब तो ये पुष्टि हो भी चुकी है। साथियों, हम आपको बता दें कि द लाइव टीवी लगातार इस तरह का जो गंदा खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो आसाम हो, उसे उजागर कर रहा है। गोदी मीडिया इस पर भरपूर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वो लगातार दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं। लेकिन वो ईवीएम के इस गंदे खेल को नहीं दिखा रही है। लेकिन द लाइव टीवी लगातार इन खबरों को उजागर कर रहा है। ये आपको बता दें कि जब कांग्रेस ने जब ट्वीट किया तो उस पर बहुत लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। उसमें जैसे मोहम्मद राशिद हैं, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा या चुप रहकर अपने भाजपा के गुलाम होने का सबूत पेश करेगा? बीजेपी एल्दो जो भी हैं एक ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि बीजेपी टूल किट एक्टिवेटेड। मोहम्मद शुएब अंसारी हैं, ये कहते हैं कि फ़ायदा ही क्या है इन सब बातों का, चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा और आप लोगों से भी कुछ नहीं हो पाएगा।
भरत गांधी हैं, उन्होंने लिखा है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर मस्ट बी पुट इन जेल, मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। आखिर क्यों इस तरह की हरकत हो रही है? तो साथियों, लगातार इस तरह से सवाल उठ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठ रहा है। ईवीएम पर तो उठ ही रहे थे। आप सोचिए कि अभी तक ईवीएम हैकिंग करने की खबरें आती रहती थी कि ईवीएम के साथ घोटाला हो रहा है, मगर अब ईवीएम को भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में उठाकर ले जाया जा रहा है। ईवीएम की चोरी की जा रही है। जी हाँ, कल बंगाल से भी इस तरह की खबर आई थी कि शुभेंदु अधिकारी के जो समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, वो लोग ईवीएम की चोरी करके उठाकर ले जा रहे थे। आसाम से ही एक और खबर हम आपको बता देते हैं, जो कल की ही खबर थी। वहाँ पर भी ईवीएम से भरी हुई एक गाड़ी पकड़ी गई थी। जी हाँ, ईवीएम से भरी हुई गाड़ी जब पकड़ी गई, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वहाँ पर उस ईवीएम के साथ। और आपको बता दें कि वो ईवीएम को नष्ट भी कर रहे थे, वो ईवीएम के साथ तोड़ फोड़ भी कर रहे थे, जो ये साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये समझ चुकी है कि वो हार रही है, लिहाजा वो किसी भी तरह से अपनी जीत दर्ज कराना चाहती है। वो हर कीमत पर अपनी जीत हासिल करना चाहती है। देखिए, अशदुल ने एक वीडियो रिलीज़ किया था। जी हाँ, आपको ये कल का एक वीडियो है जो आपको बता दें कि अशदुल ने एक वीडियो रिलीज़ किया था। उसमें ईवीएम से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई थी और ईवीएम को लोग कुचल रहे थे, पैरों से मार रहे थे। लोगों ने जब उस गाड़ी को पकड़ा तो बहुत हंगामा मचा, बहुत ही बवाल मचा। आप इस वीडियो को, हम आपको आगे और वीडियो दिखाएंगे, जो आसाम टॉक्स डिजिटल ने भी इस वीडियो को दिखाया और उसने इसकी पुष्टि की है। यहाँ जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि गोदी मीडिया इन सब खबरों को दरकिनार किया हुआ है, इन सब खबरों को वो छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो लोकल चैनल्स हैं, वो चाहे आसाम के हों या बंगाल के हों या फिर द लाइव टीवी जैसे जो बेखौफ पत्रकारिता करने वाले जो चैनल्स हैं, ये लोग इस तरह की करतूतों को सामने ला रहे हैं। आपको बता दें, आप इस वीडियो को देखिए जो आसाम टॉक्स डिजिटल ने जो अपने इस पे प्रसारित किया था कि किस तरह से, और इस खबर की एक तरह से पुष्टि भी की है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए हैं और किस तरह से ईवीएम से भरी हुई एक गाड़ी पकड़ी गई है। आप इस वीडियो को देखिए। এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম, তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰণতো যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। মোৰ সতীৰ্থ বৰাকৰ ব্যুৰো চিফ মকসুদুল চৌধুৰী এই মুহূৰ্তত আছে, কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্যাংশসমূহ। শিলচৰত পুনৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইভিএম উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে এই উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ। এখন বিশেষ বাহন দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। এইখন বাহনৰ পৰাই উদ্ধাৰ হৈছে দুটাকৈ ইভিএম মেচিন আৰু তাৰ পিছতেই উত্তেজিত হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল আৰু এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। এইসকল লোকক দেখুৱাইছোঁ, এইসকল উত্তেজিত লোকে এই বিশেষ বাহনখন ঘেৰি ধৰে আৰু তাৰ পিছতেই সৃষ্টি কৰে এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ। আৰু ইয়াকে লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, এই দুটা বিশেষ ইভিএম ক'ৰ পৰা আহিছিল? साथियों, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है कि वो लोगों का दिल जीत चुकी है। उन्होंने देश के लिए ऐसा काम किया है, इतना काम किया है कि देश की जनता उन्हें सत्ता में लाना चाहती है, फिर वो चाहे बंगाल की जनता हो या आसाम की जनता हो या फिर पूरे देश की जनता हो। मगर ये हकीकत है, आप अगर इन वीडियोस को देखें, आप अगर आम जनता की राय देखें, तो ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खड़ा है। सरासर पूरी तरह से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी चुनाव हारने जा रही है। और फिर ये साफ होता जा रहा है कि ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। वो जान चुकी है कि वो हार रही है, इसलिए वो तिलमिलाकर ईवीएम के साथ गड़बड़ घोटाले कर रही है। बंगाल हो या आसाम हो, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ईवीएम चोरी कर रहे हैं, ईवीएम के साथ घोटाला कर रहे हैं। और अब तो ये एक बहुत ही बड़ी पुष्टि हो चुकी है, पुष्टि हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी में ईवीएम की मशीन पकड़ी गई है और फिर वहां पर 4 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हश्र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, या और वो किस तरह से जीतना चाहती है और किस तरह से अपनी सत्ता बनाना चाहती है, किस तरह से लोकतंत्र का खून हो रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।